पहले तुमने पढ़ा था यूनिट 3 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने क्या क्या पढ़ा था? डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उसके बाद वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के बाद आज का टॉपिक है तुम्हारा EAN रूल। फुल फॉर्म ऑफ EAN रूल इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। प्रभावी परमाणु संख्या। ये रूल सबसे पहले सिज्विक ने दिया था। इस रूल की क्या जरूरत पड़ी? वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया, मगर उसका कोई भी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है उसकी कोई भी उसने थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम जो भी बॉन्डिंग होती है उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। वर्नर ने कोई भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं दी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले ल्यूइस ने 1913 में दी। साथ में लेवोजर ने 1917 में बताया कि कोई भी जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसमें एक लिगेंड होता है और एक क्या होता है? मेटल। लिगेंड हरदम अपना लोन पेयर क्या करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। इसलिए लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह। इसलिए ल्यूइस ने क्या बताया? जो भी इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल को कंट्रीब्यूट करते हैं। जिस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे एक लिगेंड से ही आता है, इस बॉन्ड का नाम दिया अपन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोला इसको अपन ने? उप सह संयोजक बल। उसने जो वर्नर की प्राइमरी वैलेंसी थी उसको उसने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड के द्वारा बताया। क्या बोला मैंने? जो भी ल्यूइस था उसने जो भी वर्नर की प्राइमरी वैलेंसी थी उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के आधार पर समझाया, जबकि जो भी सेकेंडरी वैलेंसी थी उसको उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा समझाया। फर्स्ट वर्नर की प्राइमरी वैलेंसी को क्या माना उसने? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। जो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी थी उसको उसने क्या माना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल Ag NH3 का होल 2 पॉजिटिव। इस एग्जांपल में NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है तुम्हारा? लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। अब क्या बनेगा इसके स्ट्रक्चर? Ag NH3 NH3। क्या इसने अपना डोनेट किया? ये वाला लोन पेयर। इसी प्रकार NH3 इसने भी अपना लोन पेयर डोनेट किया। बाहर ब्रैकेट क्या लग गया? पॉजिटिव। क्या बन गया इनके बीच में? कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह हम किसी भी वर्नर की प्राइमरी वैलेंसी को कौन से कॉन्सेप्ट के अनुसार समझा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। सेकेंडरी वैलेंसी को उसने किसके अकॉर्डिंग समझाया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा। 1927 में सिज्विक ने लुईस की थ्योरी को एक्सटेंड किया। क्या बोला मैम ने? 1927 में सिज्विक ने लुईस थ्योरी
कौन सी थी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन पेयर की थ्योरी को क्या किया उसने एक्सटेंड किया। उसने बोला कि जो लिगेंड होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ल्यूइस बेस। जितने भी मेटल होते हैं they are considered as a electron pair acceptor. It means it is a Lewis acid. इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिज्विक ने 1927 में लुईस की इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी को एक्सटेंड किया। उसने बोला कि जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, जबकि मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। सिज्विक ने सजेस्ट किया कि जो भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, प्लस जितने भी लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कोई भी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जितने भी लिगेंड है वो क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नियरेस्ट नोबल गैस या निकटतम अक्रिय गैस के बराबर होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं हम, ईएनए रूल। ईएनए रूल सबसे पहले किसने दिया था, सिज्विक ने। उसने क्या क्या बताई थी, इस ईएनए रूल से हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी तथा उसकी सेकेंडरी वैलेंसी की व्याख्या कर सकते हैं। ईएनए रूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेप्टिंग मेटल आयन एंड बाय डोनेटिंग बाय लिगेंड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नियरेस्ट नोबल गैस। सिज्विक के अनुसार कुल टोटल या कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो मेटल ने एक्सेप्ट की, लिगेंड ने दी, वो कोई भी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होनी चाहिए। क्या लिख सकते हैं हम, EAN रूल। कौन कौन सी गैसेस होती है नियरेस्ट, क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36, xenon, atomic number of xenon is 54, radon, atomic number of radon is 86। अब हम ENA रूल को सिंपलेस्ट एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, वी कंसीडर Ni, जितने भी कार्बोनिल्स हैं, NiCO4। सबसे पहले हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन अंक ज्ञात करेंगे। किसका निकालना है तुम्हें, X का। किसका निकालना है तुम्हें, निकेल का। क्या माना मैंने, X प्लस कार्बोनिल कैसा लिगेंड है तुम्हारा, न्यूट्रल। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, 0 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 0। निकेल पर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। निकेल का एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल क्या होता है, 28। एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल इज 28। कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं इससे, 4। 4 लिगेंड। कौन से लिगेंड है तुम्हारे, CO, डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। 2 into 4 is equal to 8। 28 plus 8 is equal to 36। कौन सी गैस के बराबर हुआ, क्रिप्टॉन। किसी भी कॉम्प्लेक्स का ENA रूल, सबसे पहले हम उसका मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे। क्या माना अपन ने, X plus 0 is equal to 0। X पर क्या ऑक्सीडेशन अंक है, 0। निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। एक लिगेंड कौन सा है इसमें, CO, कार्बोनिल।
एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है 4, कितने देंगे 8, 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 36। इस तरह हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का ईएनए रूल ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने किसका निकाला NiCO4, उसके बाद FeCO5, एटॉमिक नंबर इसका क्या ऑक्सीकरण अंक है X प्लस 0 इज इक्वल टू 0। X पर क्या चार्ज लगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर 0। आयरन एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन किसके बराबर होता है 26। 5 लिगेंड डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने के बराबर होगा 2 into 5 is equal to 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो गया 36। कौन सी गैस क्रिप्टॉन। थर्ड एग्जांपल CrCO6, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम is 24। 6 लिगेंड डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने के बराबर है 12। किस गैस के बराबर है सर 36। जो भी मेटल कार्बोनिल ईएनए रूल को फॉलो करते हैं वो सब कार्बोनिल किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं मोनोमेरिक। किस फॉर्म में प्रेजेंट है दे आर प्रेजेंट इन ए मोनोमेरिक। जितने भी है फर्स्ट कौन सा लिया अपन ने NiCO4 FeCO5 CrCO6 सारे मेटल कार्बोनिल ईएनए रूल को फॉलो करते दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मोनोमेरिक फॉर्म। Next example is cobalt NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। सबसे पहले हम कोबाल्ट का क्या निकालेंगे इसको क्या मानेंगे हम X प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस 3। X is equal to +3। कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया तुम्हारा +3। एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27। कोबाल्ट +3 27 - 3 is equal to 24। 6 लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कितने के बराबर हो जाएगा 12। कौन सी गैस क्रिप्टॉन। तो कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव भी ईएनए रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज FeCN6 4 नेगेटिव। कैसे निकालेंगे इसका X प्लस -6 इज इक्वल टू -4। X इज इक्वल टू 6 - 4 X इज इक्वल टू +2। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26। आयरन पे क्या चार्ज है +2। 26 - 2 कितने के बराबर हो गया 24। 6 लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कितने के बराबर होगा 12। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 36। व्हिच गैस क्रिप्टॉन। नियरेस्ट नोबल गैस इज क्रिप्टॉन। Next example is
कैडमियम NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। क्या बोला मैम ने? कैडमियम NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस ammonia is a neutral ligand is equal to +2। X is equal to क्या ऑक्सीडेशन नंबर हुआ इसका? +2। एटॉमिक नंबर of cadmium is 48। cadmium plus 2 कितना हो गया? 48 minus 2 46। 4 ligand, which ligand? ammonia donate electron pair कितने के बराबर हो गया? 2 4 जा 8। किसके बराबर हो गया? 54। Which gas is xenon? कौन सी गैस है ये तुम्हारी? xenon नोबल गैस। कैडमियम NH3 का 4 2 पॉजिटिव। पहले अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैडमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 48। दो चले गए 46। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? 2। 4 कितने करेंगे? 8। 46 plus 8 is equal to 54। PT Cl6 4 negative। PT Cl6 या तो उसको कर देते हैं 2 negative। X plus -6 is equal to -2। X is equal to +4। प्लैटिनम पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तुम्हारा? +4। What is the atomic number of platinum? Is 78। Atomic number of platinum is 78। Platinum plus 4 78 minus 4 कितने के बराबर हुआ? 74। 6 ligand donate electron pair 12 86। which gas is equal to radon? तो ये सब एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हैं जो ईएनए रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ईएनए रूल को। प्लैटिनम NH3 का होल 4 पॉजिटिव। क्या एग्जाम्पल होगा और कैसे सॉल्व करोगे? एटॉमिक नंबर ऑफ प्लैटिनम इज 78। क्या है इसका? प्लैटिनम का क्या एग्जाम्पल है इसका? प्लैटिनम सेम टू सेम एग्जाम्पल है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ लिगेंड Cl था। एटॉमिक नंबर ऑफ प्लैटिनम इज क्या है इसका एटॉमिक नंबर? 78। प्लैटिनम प्लस 2 कितने के बराबर हो गया? 78 minus 4 74। 6 ligand donate electron pair कितने के बराबर है? 12। which gases belong to radon? the atomic number of radon is 86। last example is palladium NH3 का होल 4 2 पॉजिटिव। एग्जाम्पल लिया अपन ने पैलेडियम NH3 का होल 6 2 पॉजिटिव। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 46। क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर? 46। पैलेडियम पे चार्ज 4 पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर ऑफ पैलेडियम इज 46। पैलेडियम 4 पॉजिटिव इज 46 minus 4 42। 6 ligand donate electron pair
इज इक्वल टू 12, किसके बराबर हो गया 54, 54 इज ए ज़ीनॉन नोबल गैस। तो ये किसके बारे में पढ़ाया मैंने तुम्हें, व्हाट इज ईएनए रूल। ईएनए रूल सबसे पहले सिज्विक ने दिया था, जिसने ल्यूइस की थ्योरी को एक्सटेंड किया। ल्यूइस ने क्या बताया था, लिगेंड का जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो लिगेंड ही देता है। लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर सिज्विक ने इसको एक्सप्लेन किया, सेकेंडरी वैलेंसी, जो वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी दी थी उसके बारे में एक्सप्लेन किया, और स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बताने के लिए सिज्विक ने ईएनए रूल दिया। सिज्विक के अनुसार किसी भी ट्रांजिशन मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लिगेंड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर ही होने चाहिए। जितने भी मेटल कार्बोनिल्स हैं, यदि वो ईएनए रूल को फॉलो करेंगे तो दे कैन बी प्रेजेंट इन ए मोनोमेरिक फॉर्म या पॉलीमेरिक फॉर्म। जो ईएनए रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे अपन ने कौन सा एग्जांपल पढ़े थे अभी, तीन, कौन कौन से तीन एग्जांपल पढ़े थे मेटल कार्बोनिल के। एक पढ़ा था तुमने NiCO4, दूसरा पढ़ा था FeCO5, थर्ड पढ़ा था CrCO6। सब में नियरेस्ट नोबल गैसेस के बराबर इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर थे, 36 क्रिप्टॉन के बराबर। ऑल थ्री आर फॉलो ईएनए रूल, बट MnCO5, क्या बोला मैंने, MnCO5, the atomic number of manganese is 25. 5 ligand donate electron pair, कितने के बराबर हो गया 10, कितने के बराबर हुआ 35। ये ईएनए रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए फिर भी ये स्टेबल है। कब स्टेबल होगा, जब इसकी कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होगी, Mn2CO10। कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है इसकी, डाइमर। इस डाइमर में ये ईएनए रूल को फॉलो कर सकता है। कैसे, मैग्नीज मैग्नीज एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज कितने के बराबर है तुम्हारा 25। कितने मैग्नीज है तुम्हारे पास 2, 25 into 2 is equal to 50। how many ligands are there, 10 CO ligand donate electron pair, 10 2 जा 20। मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में क्या पाया जाता है, एक बॉन्ड, कितने के बराबर होगा वो 2, टोटल इज 72। ईच मैग्नीज एटम किसके बराबर हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 2, कौन सी गैस के बराबर होगा 36। क्या बोला मैंने, MnCO5 ईएनए रूल को फॉलो नहीं करता है, मगर इसका डाइमर फॉर्म Mn2CO10 ईएनए रूल को फॉलो करता है। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज इज 25, देयर इज 2 मैग्नीज एटम, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया 50। कितने इसमें लिगेंड्स हैं 10, 10 2 जा 20। मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 72। एक के लिए क्या हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 2, कौन सी गैस होगी 36। 36 इज ए क्रिप्टॉन गैस। इसी प्रकार हम
Fe2 किसको और कर सकते हैं? Fe2CO9 atomic number of iron is 26. 2 आयरन है तो क्या हो जाएगा इसका? 26 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 52. 9 CO लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कितने के बराबर हो जाएगा? 9 2 जा 18. Fe के बीच में एक बॉन्ड 2 72. ईच आयरन किसके बराबर होगा? Fe2 ईच आयरन एटम 72 डिवाइडेड बाय 2 इसके बराबर होगा 36. 36 इज ए क्रिप्टॉन गैस. तो Fe2CO9 एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26. 2 है तो 52. हाउ मेनी एटॉमिक नंबर कितने के आएंगे तुम्हारे? 2 आयरन एटम. कितने लिगेंड्स हैं? 9. 9 2 जा 18. आयरन और आयरन के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 72. एक के लिए किसे डिवाइड कर देंगे अपन? 2 से. कितना आया? 36. इसलिए जितने भी डाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल है, ऑल आर फॉलो ENA रूल. तो ENA रूल समझ गए अच्छे से? क्या था ENA रूल? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन accepted by metal donated by ligand is equal to nearest noble gas EAN is equal to Z plus 2Y. Z क्या है तुम्हारा यहाँ पर? Atomic number of metal atom और ion. Y क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड. जितने भी Y मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स. एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2. तो आगे लिख दिया मैम ने 2. Y क्या है तुम्हारा? लिगेंड. जितने लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जितने मेटल्स को एक्सेप्ट करेंगे, उन दोनों की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होनी चाहिए. इस तरह हम सिज्विक ने ENA रूल दिया. उसने इस सिज्विक रूल से ही या ENA रूल से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी तथा वर्नर थ्योरी की सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट टॉपिक इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल. कौन सा रूल बोला मैम ने? 18 इलेक्ट्रॉन रूल. ये दोनों जो मैम टॉपिक पढ़ा रही हैं तुम आगे पढ़ोगे मेटल कार्बोनिल, उसमें भी पढ़ोगे व्हाट इज ENA रूल, व्हाट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल. कौन सा रूल बोल रही है मैम? 18 इलेक्ट्रॉन रूल. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयन plus electron pair donate by ligand is equal to 18. संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर दाता की संख्या कितने के बराबर होनी चाहिए? टोटल 18 के बराबर. तो व्हाट इज 18 इलेक्ट्रॉन? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयन
plus electron pair donate by ligand is equal to 18. What is valence electron? संयोजकता कोश किसे कहते हैं? जो उसके बाहरी या आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल we consider NiCO4. The atomic number of nickel is 28. क्या है इसका आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन? 3d8 4s2. क्या है इसका? 3d8 4s2 प्लस कितने लीगेंड है? 4 लीगेंड. कौन से लीगेंड है? CO द्वारा डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बराबर हो गया? 8 + 2 10 प्लस 4 लीगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 4 जा 8. हाउ मेनी? 18 इलेक्ट्रॉन. इस तरह NiCO4 18 इलेक्ट्रॉन का पालन करता है. दे फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल. सेकंड एग्जांपल इज FeCO5. The atomic number of iron is 26. आउटरमोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन ये सब याद होने चाहिए. 3d6 4s2. क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैम ने इसका? 3d6 4s2 प्लस 5 लीगेंड द्वारा दाता इलेक्ट्रॉन की संख्या. 3d6 4s2 8 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन कितने? 5 लीगेंड कितने देंगे? 10. 5 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन. थर्ड एग्जांपल इज CrCO6. Atomic number of chromium is 24. Configuration is 3d5 4s1 plus 6 ligand द्वारा दाता इलेक्ट्रॉन की संख्या. 3d5 4s1 6 प्लस 6 लीगेंड कितने देंगे? 12 18. इस तरह हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या मेटल कार्बोनिल का 18 इलेक्ट्रॉन रूल को बता सकते हैं. इसके बराबर होता है 18 टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयन प्लस द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड is equal to 18. कौन-कौन से 3 एग्जांपल्स मैंने पढ़ाए तुम्हें? फर्स्ट पढ़ाया टेट्रा कार्बोनिल निकेल, सेकंड पढ़ाया पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, थर्ड पढ़ाया मैंने हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम. अच्छे से सबको आगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल. 18 इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोशिश से कहते हैं जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिखते थे. जो बाहर वाला है आउटर मोस्ट शेल वाला उसको क्या बोलते हैं अपन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आयरन में कितने होते हैं? 3d6 4s2 कितने हैं? 8. निकेल में कितने होते हैं? 3d8 4s2 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 10. इसी प्रकार क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 25. 3d5 4s1 3d5 4s1 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6. इस तरह हम किसी भी मेटल कार्बोनिल का 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकाल सकते हैं.